जब घायल हुआ हिमालय। देखिए 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 देखिए, क्या इन मासूमों को देखकर बिल्कुल भी दया नहीं आती। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप? और मैं इस वक्त कर रही हूँ अपना योगा। ये और बाहर नेचर है, हवा में बैठकर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ का ना नज़ारा बहुत अच्छा होता है। देखिए देखिए, सुबह सुबह चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना। देख देखो कैसे दौड़ लगाते रहते हैं सारे। और अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा कि हमारे घर के ही जीव बन गए। ये देखिए ये देखिए 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 देखिए। उड़ कर भी नहीं जाते हैं, चल के जाते हैं। ये देखिए, अभी देखिए ना गाड़ी के पीछे से कितने निकलेंगे। ये देखना। मीटू देखिए कहाँ बैठे, जाएंगे इधर ना के घर से बाहर। आजा। और इस वक्त ना हो गया है दोपहर का लंच का टाइम। सारा काम तो ख़त्म हो गया है मॉर्निंग वॉक का। और मॉर्निंग वॉक का नहीं, मतलब मॉर्निंग टाइम का सारा काम हो चुका है। और ये ना सारा दिन ऐसे ही उड़ते रहते हैं। लेकिन ना सबसे ज़्यादा दुख मुझे उन्हीं कबूतरों को देख के होता है जिनके बेचारों के पैर या पंख कटे हुए होते हैं। और ऐसे हमारी इन्हीं गाड़ियों के नीचे ना 4 कबूतर हैं, कम से कम 4। अब आप सोचिए कि हर साल कितने बेचारे ये मंजे में फंस के कट जाते होंगे। और हमने वो उड़ाना भी बंद कर दिया हमने। देखिए वो देखिए, मैं दिखा देती हूँ। देखिए उसका पैर एक पूरा कटा हुआ है। और इन्हीं को देख करके, इनका दर्द देख करके मैंने वो वीडियो शेयर की थी आपके साथ कि इस बार 15 अगस्त पर हम लोगों को मंजे नहीं उड़ाने हैं, बिल्कुल भी मंजों के साथ नहीं खेलना है। कुछ भी कीजिए लेकिन ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि सबसे कम मंजों का या सबसे कम पतंगों का इस्तेमाल हो इस बार, और ये इन बेचारों की जान बच सके। देखिए हर साल कुछ ना कुछ नई मुहिम चलाई जाती है। कभी कचरे के ऊपर चलाई जाती है, कभी प्रदूषण के ऊपर चलाई जाती है, कभी किसी और चीज़ के ऊपर चलाते थे। पिछली बार हमने एक बार चाइना के लिए भी चलाया था, जब हमारा चाइना से हो गया था कि हम चाइना में कोई लड़ी बिजली का कोई सामान हम चाइना का नहीं ख़रीदेंगे और अपने इंडियन का सामान ख़रीदेंगे, यही सोच करके। तो ऐसी मुहिम हम अपने ही देश में क्यों नहीं चला सकते जिनसे इन बेचारे पशु पक्षियों की जान बच सकती है। पशु पक्षियों की क्या, इंसानों की भी बच जाती है, क्योंकि मंजे हमेशा ख़तरनाक होते हैं और दिन पर दिन ख़तरनाक होते जा रहे हैं। पहले कच्ची डोर से उड़ाते थे, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके बाद थोड़ी थोड़ी पक्के धागे भी आने लगे थे, चलो वो भी हाथ से कम टूट जाते थे। लेकिन आजकल इतने ख़तरनाक हैं कि वो टूटते ही नहीं हैं और हाथ में से ही आर पार निकल जाते हैं। यानी कि उन पर पूरा कांच का ना लेप लगाया जाता है, गर्म करके कांच को, और हाथों में दस्ताने पहन करके उसके ऊपर तारों के ऊपर से घुमा दिया जाता है, और जिससे कि उसमें जो पूरी कांच की एक लेयर चढ़ जाती है। और आपस में उनको क्रॉस करके काटने के लिए उस एवज में कि पक्का भी रहेगा और पतंग ज़्यादा से ज़्यादा काट सकेंगे हम एक दूसरे की,
इसलिए वो ऐसा सब किया जाता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये पंजे इन बेजुबान पशु पक्षियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं, और इनके साथ साथ इंसानों के लिए भी आजकल तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रहे हैं। हर साल किसी न किसी की गर्दन इसमें कटती है। और कल जब मैं ऐसे ये वीडियो शेयर कर रही थी आप लोगों के साथ, तो उसके बाद देवांश के पापा ने मुझसे कहा कि 15 अगस्त तक मुझे इसी तरह की वीडियो शेयर करनी है मंजे के ऊपर ही, ताकि किसी न किसी को ये बात समझ में आ जाए और कोई ना कोई शेयरिंग के ज़रिए ये बात दूर तक पहुंच जाए। जितनी दूर तक जाएगी उतनी ही समाज की भलाई होगी। समाज में परिवर्तन एक इंसान नहीं ला सकता है, मिलकर ही लाया जा सकता है। तो कल पर्यावरण दिवस था। पर्यावरण दिवस के ऊपर जब कल देवांश के पापा पर्यावरण दिवस पे वहाँ गए थे, एक सभा समारोह था कोई, वहाँ गए थे सभी टीचर्स, बहुत जोन के पूरे टीचर्स बुला रखे थे, बच्चे बुला रखे थे, और वहाँ पे पेड़ वगैरह भी लगाए हुए हैं। तो वृक्ष मंत्री आए थे वहाँ पे, पर्यावरण मंत्री, और घर आए तो मैंने शाम को अपने छत पर 3 पौधे लगाए। अच्छा, आप कमेंट में बताइएगा कि आप में से किस किस ने कितने पौधे लगाए। और जब मैं ऊपर पौधे लगा रही थी तब भी बहुत सारी पतंगे उड़ रही थी, और 2-3 पतंगे मेरी छत पे आ गई थी जिनमें बहुत लंबे मंजे बंधे हुए थे। क्योंकि पतंग कभी भी ना पास से तो कटती नहीं है, दूर से कटती है। जब दूर से कटती है तो उसके पीछे एक बहुत लंबी डोरी मंजे की साथ जाती है। अब मैंने आपको कल उस दिन भी बताया था कि अगर खुले मैदान में करेंगे तो वो जब गिरेगी तो मैदान के अंदर ही गिरेगी, पार्क में ही गिरेगी, और उसका जो धागा है वो भी वहीं कहीं पेड़ों में उलझ जाएगा। लेकिन जब छतों पे उड़ेगी तो एक छत से अमूमन 2 या 3 घर छोड़ करके गिरेगी, तो उतने घरों की दूरी पर वो मंझा आपस में फैल जाता है, कभी इधर से इधर और इधर से इधर। तो ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। और हर साल छोटे बच्चों की गर्दनें भी बहुत ज़्यादा कटती हैं, गोदी के बच्चों की भी कटती हैं। तो हम किसी की जान नहीं ले सकते, हम हत्यारे थोड़ी ना हैं कि हम किसी की जान लेंगे। तो हमें करना चाहिए कि खेल, अगर हमें कोई खेलना है तो ऐसा खेल खेले ना जिसमें किसी की जान नहीं जाए। कुछ भी करें, आप म्यूज़िक बजा लीजिए, म्यूज़िक में साउंड होता है, कोई बात नहीं, साउंड थोड़ा बहुत सह सकता है आदमी। लेकिन ये जो इस तरह का खेल होता है ना, वो कभी पसंद नहीं आता। मुझे तो कभी भी पसंद नहीं आया ये खेल। हमने कभी बचपन से लेके आज तक पतंग नहीं उड़ाई, और ना ही कभी मेरे पापा ने मतलब कभी उड़ाने दी। मेरा एक भाई है छोटा, ना ही कभी उसे उड़ाने दी। एक बार वो बहुत छोटा था, मैं आपको किस्सा बता देती हूँ। एक बार बहुत छोटा था तो कहने लगा सब लोग उड़ाते हैं तो मैं भी पतंग जो है ना उड़ाऊँगा। तो पापा ने कहा कि नहीं बेटा, ये बहुत गंदा खेल होता है और इससे उंगली कट जाती है, अपने आप की भी चोट लगती है और दूसरों को भी बहुत चोट लग जाती है, तो आप ऐसा मत करना। लेकिन वो बहुत छोटा था, उसको उतनी बात समझ में नहीं आई। तो उसने क्या किया, तो वो बाहर बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, जबकि वहाँ पे तो खुला ग्राउंड था, उस खुले ग्राउंड में ही उड़ाते थे। वो जो गिर जाती हैं कट के, वो उनको उठा करके घर ले आया और ला करके उसने वो छुपो दी, क्योंकि उसको पता था कि पापा बिल्कुल भी गुस्सा करेंगे एकदम पतंग उससे हाथ में देखेंगे। तो ये एक मिनट मैं इसको यहाँ रख लेती हूँ। हाँ, तो उसको पता था कि पापा गुस्सा करेंगे, तो उसने क्या किया, वो पतंगे आके छुपो दी। लेकिन भाई छोटा था तो हमने भी उसके लाड़ प्यार में सोचा कि चलो कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, उड़ानी तो उसको आती ही नहीं थी, ना ही वो उड़ा सकता था। वो उस टाइम में 4th या 5th क्लास में रहा होगा, तो इतने छोटे बच्चे से क्या बोल सकते हैं, उसके बेचारे को क्या समझा सकते हैं। उसको लगता था कि सब तो उड़ाते थे, बड़े बड़े बच्चे भैया वगैरह सब उड़ाते हैं गली के, और मैं क्यों नहीं उड़ा सकता है, वह ऐसा क्या है इसमें। तो उसकी समझ नहीं आ रही थी। तो पापा ने कहा कि पापा ने वो पतंगे देख ली, तो पापा बोले अच्छा मैं उड़ाऊँगा तेरे से पतंगे। मैं कि पापा मैं ख़रीद के नहीं लाया, और मैं तो बस ऐसे ही लिया, लूट के लिए आया। उसको तो ये समझ में आता था कि जो बच्चे भागते हैं ना उसको लूटना बोलते हैं, तो ये कोई खेल होता है। तो उसने कहा कि मैं लूट के लाया, तो वो कहने लगे आजा मैं तेरे से लूट पाता हूँ। और उसको एक थप्पड़ लगाने के लिए मतलब हाथ तो उठा दिया था, बस लगने ही वाला था, लेकिन चूँकि वो छोटा था तो मैंने उसको बचा लिया। मैंने कहा नहीं नहीं पापा ये उड़ाएगा नहीं है, ये सिर्फ इसको शौक है, इकट्ठी करके रख लेगा, कोई बात नहीं। तो
फिर उसको मैंने ना रील का धागा बांध के, क्योंकि बहन थी तो भाई के लाड़ में रील का धागा बांध के आंगन के, हमारे घर के अंदर ही एक आंगन था छोटा सा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ऐसा ही, तो उसमें मैंने उसको कच्चा धागा बांध के 2-3 बार उड़वाई, लेकिन उससे उड़ी नहीं, क्योंकि उसको आती ही नहीं थी कभी उड़ानी, ना हमने कभी उड़ाई थी उससे पहले। और मैं भी उस समय इतनी बड़ी बच्ची नहीं थी, क्योंकि बहुत बड़ी थी, तो बस इसलिए अपने भाई के लाड़ में मैंने उसको करवा दी। लेकिन फिर पापा ने, शाम को पापा आए तो पापा ने देखा कि ये तो अभी पतंग वही रखी है, और पापा ने गुस्से में आके सारी की सारी पतंगे ऐसे तोड़ के पूरा ऐसे लपेट के फेंक दी। बोले इतना गंदा खेल कभी भी नहीं, इतना गंदा खेल कभी नहीं खेलना चाहिए बेटा, ये बहुत ही गंदा खेल है। तो तभी तो हमें इतनी बात समझ में नहीं आती थी। हाँ, अखबारों में हम उस टाइम भी पढ़ लेते थे कि ऐसे पतंग, मतलब बच्चे को लेके एक जा रही थी और गले में मंजा फंस गया और बच्चे की गर्दन कट गई, लेकिन तब इतना नहीं लगता था कि भाई गर्दन बिल्कुल, तब ऐसे थोड़ा बहुत कट जाती थी, हाथ वाथ कट जाता था पक्के की वजह से, या गर्दन में खरोंच आ जाती थी, तो ऐसा नहीं होता था कि गर्दन बिल्कुल कट के तलवार की तरह अलग ही गिर जाए। ऐसा तो अभी होने लगा है ना। तो मतलब फिर ये देवांश के पापा जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ सदर का एरिया पड़ता है, तो सदर के एरिया में कई इन्होंने आके कई बार बताया कि नहीं ये सच है, और अब तो इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि 15 अगस्त से पहले ही, करीब 1-1.5 महीना पहले ही इन चीज़ों की तैयारी शुरू कर देते हैं, और वो कांच को बिल्कुल गर्म भट्टी में पका लेते हैं और कुछ पहनते हैं बहुत मोटा मोटा दस्ताना, और उसके अंदर एक कपड़ा लेते हैं, वो उसमें गीला करके और उसको ऐसे उसके ऊपर ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, और उधर से उधर तक बांधे रखते हैं, उसके ऊपर घुमाते रहते हैं, सुखाते रहते हैं, तो वो बिल्कुल उस पर चिपक के वो एक कांच का तार बन जाता है। तो इतना पक्का मंजा हो गया है कि आप कुछ भी काट लीजिए, फल सब्जी पत्तों की टहनी तो इतनी जल्दी कट जाती हैं, कोमल तो, और बड़े पत्तों में अगर ये उलझ जाए, आप उसको खींचने लगे तो आपके हाथ में से ही निकल जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं। अभी भी हमारे पेड़ों में 2-3 लटके हुए हैं, जो कल ये हमारे पड़ोसी उड़ा रहे थे ऊपर छत पे जाके, 4थी मंजिल पे जाके उड़ा रहे थे। अब आप सोचिए 4थी मंजिल से वो उड़ा रहे थे, और वो दूसरी जगह जहाँ भी जाएगी वो पतंग, तो वहाँ तक उसका पूरा मंजा कहाँ जाएगा, वो जो लंबा मंजा होता है वो लटक के ऐसे नीचे की तरफ कहीं ना कहीं पेड़ों में उलझेगा, या तो किसी की तारों में, बाहर जो लटके हुए तार रहते हैं खंभों के, तो इन्हीं पे लटक जाता है, इन्हीं पे उलझ जाता है। और यही हमारे लिए जीवन का खतरनाक खेल बन जाता है। तो हमें ऐसा खतरनाक खेल नहीं खेलना है कि इसमें किसी की भी जान जाए। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब यूट्यूबर, जितने भी यूट्यूबर है, इस मुद्दे पर एक वीडियो ज़रूर बनाएं, बेहद ज़रूरी होती है। देखिए, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप समाज को दर्पण दिखाते हैं, तो यूट्यूब पे मिलियन फॉलोवर भी हैं, ऐसे यूट्यूबर भी हैं जिनके मिलियन फॉलोवर हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, चाहे वो छोटा यूट्यूबर हो चाहे वो बड़ा यूट्यूबर हो, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार अपने चैनल पर इस तरह की मुहिम ज़रूर चलाएं कि हम इन पक्षियों को बचा सकें। हर साल कितने पक्षी मरते हैं ये आप न्यूज़पेपर में भी सुनते हैं। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। एक से एक जुड़ेगा तो 11 ज़रूर बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बूंद बूंद सागर भरता है, तो यही बात होती है। तो अगर हम एक करके भी समाज को थोड़ा सा भी बदल पाएँ, 10, 15, 50, 1000 आदमी भी बदल जाएँ, तो उतने ही ये केस कम हो जाएंगे। देखिए, मैं तो जब भी किचन में आती हूँ ना, मुझे आवाज़ आने लगती है, मैं अंदर जब के आपके साथ बात करूँगी। और देखिए, इस वक्त कर रही हूँ मैं खाने की तैयारी लंच की, और देवांश आने वाला है। मैंने सुबह बनाई थी ये दाल, और ये बना रही हूँ मैं चावल, दाल चावल देवांश खाएगा, और उसके बाबा जी रोटी वगैरह खाएंगे तो मैं उनके लिए रोटी बना दूँगी। चावल खाएंगे थोड़े बहुत तो चावल खा लेंगे, क्योंकि वो चावल बहुत कम खाते हैं, आपको पता ही है। तो ये मेरे चावल बन जाएंगे, जब तक देवांश आएगा तब तक धीरे धीरे बन जाएंगे सिम गैस पर। देखिए कैन मासूमों को देखकर बिल्कुल भी दया नहीं आती। अब आप बताइए कितने सुंदर लग रहे हैं बेचारे घूमते फिरते, और अगर इनके साथ
कुछ हादसा हो जाए या इनकी गर्दन लिपट जाए मंजे में। कितनी बार तो ना हमने इस पेड़ पे टंगे हुए 2 बार, पिछली बार एक कबूतर टंग गया इस पे, हमें लगा कि वो वैसे ही फंसा हुआ है, वैसे ही फड़फड़ कर रहा है, लेकिन फिर हमने बाद में गौर किया तो उसको ना पूरा पंजा उस पे फंसा हुआ था मंजे में, और बहुत मुश्किल से मैंने और मम्मी ने उसको पकड़ के उसके एक छोटे वाली बहुत बारीक वाली कैंची लेके धीरे धीरे करके उसके सारे तार काटे, जब जाके वो बेचारा आज़ाद हुआ था। ऐसे दौड़ लगाते रहते हैं वो। देखिए दूर तक भगा दिया उसको दाना चुगने नहीं देगा, क्योंकि ये अपना घर मान लेते हैं। ये जो नए नए से दिख रहे हैं ना आपको, ये नए बच्चे हैं जो यहीं पे हुए हैं, और देखिए कितने नए, कितने चमक और शाइनिंग है इनके अंदर। ये देखिए, और देखिए वो आ रहा है निकल के, देखिए गाड़ी के नीचे से, एक पैर बिल्कुल नहीं है उसके बेचारे के, और ऐसे 3-4 हैं ये इस गाड़ी के नीचे। किसी का पैर नहीं है और किसी का पैर एकदम मुड़ा हुआ है, बिल्कुल टूटा हुआ जैसा। आ जाइए दोस्तों आप सब भी खाना खाने के लिए, दाल चावल और रोटी। और इसके बाद बजे ने खा लिया और देवांश से भी कपड़े चेंज कर रहा है, स्कूल से आ गया। और बस सॉरी मैं कैमरे में दिखा नहीं पाई, क्योंकि मैं यहाँ रोटी बनाने लगी। आइए आप सब भी देख लीजिए, देखिए रोटी इसमें बना दी मतलब मैंने, और इसमें चावल ये देखिए, और इसमें इधर दाल, और बस आ जाइए आप सब खाना खाने के लिए। और मैं बस हाथ धो के अभी देवांश को कपड़े वपड़े दे के फिर वो खाना वाना खाएगा, और उसके बाद डालेंगे थॉट क्या। आज ना मुझे एक अच्छी सी पोएम याद आ गई, आप लोगों से बात कर रही थी पक्षियों के बारे में, और फिर मैंने ऐसे कहते कि अंदर जाके करूँगी, लेकिन वो ऐसी छुट्टी की दोबारा से हो ही नहीं पाई। खैर कहने का मतलब तो यही था, हमारा मकसद तो यही था कि बस अब हम अपने नेचर को, अपने समाज को, अपने पक्षियों को हमें ही देखना है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम ऐसा कोई भी खेल नहीं खेलेंगे जिससे किसी की जान जाए। ये हमने मुहिम चलाई थी कि 15 अगस्त तक हम लोग इसी बात को रिपीटेशन में रखेंगे और शेयरिंग में भी रखेंगे। तो मेरे साथ जुड़िए और इस चीज़ों को आगे शेयर कीजिए, ताकि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो जाए। कम से कम इन यंग एज के बच्चों में तो ये मैसेज ज़रूर जाना चाहिए, ताकि क्योंकि देश का भविष्य यही लोग हैं। और मुझे एक छोटी सी पोएम याद आ गई 15 अगस्त पे। देवांश जब छोटा था तो 4th क्लास नहीं 2nd या 3rd क्लास में था, तो तब उसने एक पोएम स्कूल में पहली बार सुनाई थी 15 अगस्त पे। पोएम कुछ ऐसी थी कि 1 मिनट देवांश के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों देवांश तो गया है नहाने के लिए, स्कूल से आके थोड़ा पसीने वसीने आ रहे थे उसको, तो कहता था मैं अच्छे से नहा के आता हूँ, और मैं आपके साथ वो लाइनें शेयर करती हूँ। मुझे वो छोटे बच्चों की पोएम है, लेकिन 4 लाइन की पोएम में कितना भाव है ये देखिए। लाइनें कुछ ऐसी हैं। 15 अगस्त का दिन है आया, लाल किले पर झंडा छाया, बोलो सब जय हिंद का नारा, प्यारा प्यारा देश हमारा। तो जब देवांश बहुत छोटा सा था, नेताजी वाले कपड़े पहन करके और गुलाब का फूल लगा करके गया था 15 अगस्त के दिन। अपना वो छोटे छोटे बच्चों पे मंगवाते हैं ना छोटे छोटे झंडे, वो लेकर के, और ये पोएम उसने पहली बार गाई थी। और बस सभी मैडमों ने उसे बहुत प्यार किया था। और बच्चों के साथ बच्चे बनने में बड़ा मज़ा आता है। कभी कभी थोड़ी जीवन की थकान उतर जाती है। आप कभी बच्चों के साथ बच्चे बनकर देखिए तो थकान उतर जाती है। मेरी तो उतर जाती है कभी कभी। मैं जब बहुत ज़्यादा थकान महसूस करती हूँ ना किसी दिन, तो मैं सोचती हूँ कि मैं चलो छोटी सी बच्ची बन जाती हूँ और वो सारी शरारतें करने लगती हूँ। देवांश के साथ भी उसी तरह मस्ती। देवांश कई बार कहता है मम्मा आप छोटी बच्ची हो मैंने कहा हाँ मैं छोटी बच्ची हूँ। तो क्या होता है ना, ऐसे करने से
एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, अपने बचपन में पहुंच जाते हैं ना, इसलिए। और मुझे 15 अगस्त का दिन हमेशा याद आता है। हमारे स्कूल में भी झंडारोहण होता था और हम सबसे आगे रहते थे, राष्ट्रगान वगैरह गाते थे, क्योंकि हमारा काम था प्रेयर करवाने का तो हमें ही सारी बागडोर सौंपी जाती थी। हम 2-3 थे साथ में, जब ग्रुपिंग में होती थी हमारी, 2-3 होते थे लड़कियां, क्योंकि हमारा गर्ल्स स्कूल ही था। तो 2-3 लड़कियां होती थी जो प्रेयर करवाती थी एक साथ, और एक साथ ही राष्ट्रगान वगैरह करवाती थी, पीटी वगैरह। तो इसलिए हमें याद है और बड़ा मज़ा आता था और बड़ा अच्छा सा लगता है ना, फीलिंग्स ही कितनी अच्छी आती है 15 अगस्त वाले दिन। तो चलिए, आज के थॉट भी हो गया, मतलब थॉट क्या, हमने 15 अगस्त की बात कर थी। और चलिए एक सॉन्ग की लाइन हम गुनगुनाते हैं, देशभक्ति सॉन्ग की। ये देशभक्ति सॉन्ग मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, लता जी का गाना है, पता नहीं कैसे गाया जाएगा है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। क्या वीर थे वो बलिदानी, क्या वीर थे हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना। तो ये था हमारा देशभक्ति सॉन्ग की लाइन। हमने आपसे कहा था 15 अगस्त तक पूरे वीक हम आपको एक अच्छा सा सॉन्ग की लाइन ज़रूर सुनाएंगे। इस वीक में हम भजन नहीं, देशभक्ति गीत गाएंगे। चलिए फिर मिलेंगे अच्छे से छोटे से ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राम।